हेलो फ्रेंड्स। हेलो। निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो निफ्टी के एनालिसिस के अंदर में हमने देखा है कि मार्केट के अंदर में 50 पॉइंट, मुश्किल से 50 पॉइंट नीचे टूटा। आज की डेट में 9:15 बजे, ये देखिए 9:15 बजे से ही माल 50, मुश्किल से 50 पॉइंट के दायरे में टूटा। और ये लगभग उतना ही वापस बढ़ गया। और अब आप क्या सोचते हैं कि जितने हिसाब से ये आगे भागी है, तो क्या निकल निकल जाएगा? नहीं, मेरे आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। कल मार्केट धड़ाम से गिरने वाला है, अच्छी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि आप अगर ओआई देखेंगे तो सब चीज टूट बिकी हुई है पूरी की पूरी। ये देखिए, एफआई ने 750 करोड़ बेच दिए, 1000 करोड़ डीआई ने बेच दिए। सब सारा चीज सेल है, पूरी चीज सेल है, कुछ भी नहीं है छोड़ा उन्होंने बेचने के लिए। अब मुद्दा ये है, क्या मार्केट में कितना कोतवाल मचेगा, कितना नहीं मचेगा, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे खैच के ऊपर लेके जाना, ताकि बंदों को फंसा देना और लुढ़का के नीचे गिरा देना। अब आप आ जाओ इसके अंदर में, निफ्टी के अंदर में। निफ्टी को हम देख रहे हैं, निफ्टी हमारे पास में हमारा 25,460 के आसपास में है। तो 25,460 में निफ्टी को अगर हम देखते हैं, तो 25,460। ये है आपका दायरा 25,460। 25,460 में 10 पॉइंट ऊपर बढ़े हैं। तो अब ये समझ लीजिए, 25,460 में 56,000 रुपये जो ओ आई थी, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट गायब हो गया। 11,00,000 500 पे जो ओपन इंटरेस्ट है, ये 93 लाख का ओपन ओ आई है। ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख की वॉल्यूम है। इसीलिए यहाँ 500 से नीचे खिसक गया। ये 500 से नीचे खिसका हुआ है, ये 500 का दायरा है, 500 से नीचे खिसका हुआ है, जो मैंने एरो भी लगा रखा है। अब मुद्दा ये है कि क्या 450 में वापस रिवर्स आएंगे? 28,800, 17,000 के ओपन इंटरेस्ट भी लगा रखा है इन्होंने, 12 लाख के आसपास वॉल्यूम दे रखा है। 28,000, दोनों में 28,800, 28,200, एक इक्वल है लगभग। 13,000 की यहाँ लगा रखी है, 17,000 के ओपन इंटरेस्ट है। अब वॉल्यूम देखिए, 16 लाख का वॉल्यूम डला हुआ है इसके अंदर में। वो वॉल्यूम किस तरफ है? 16 लाख का वॉल्यूम के कारण में थोड़ा सा 450 के आसपास प्रेशर की तरफ नीचे आ सकता है, जो 28,800 की जगह, 200 की जगह यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कभी भी बढ़ घट सकता है, बढ़ सकता है। तो अब मुद्दा ये है कि 400 से नीचे खिसकने पे यहाँ पे कितनी बड़ी ओआई लगी है, कहाँ पे लगी हुई है? एक आपका 65,000 ओआई यहाँ पे लगा रखी है 400 पर। 400 एक अच्छा सपोर्ट था, पहले भी सबने देखा है, 400 अच्छा सपोर्ट था। 65,000 में 51,000, 27,000 और 20,000 ओपन इंटरेस्ट, जो ये टिक नहीं पाया। इसने नीचे फेंका भी था, और ये सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ उसने उठा लिया। अब इससे अगर भयानक चीज अगर आती है, कोई खतरनाक चीज, यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट में कोई ताकत नहीं है इसके अंदर में। इनके ओपन इंटरेस्ट 70,000, 28,000, 23,000, 81,000 सब पड़े हुए हैं। तो यहाँ तो ऊपर जाना है ही नहीं, भूल जाओ। यहाँ पे तो ऊपर जाएंगे ही नहीं किसी भी हालत में। अब मार्केट स्लिप होते हुए 25,200 पर भी आ सकता है, 1 से 2 दिन के दरमियान में। 25,200, क्योंकि जब यहाँ सपोर्ट बनाया जा रहा है, तो ये उन्हें मालूम है कि सपोर्ट बनाने वाले भैया कोई नहीं होते, यही लोग होते हैं। अब मुद्दा ये है कि 25,200 हम फिगर बनाते हैं, तो फिगर बनाने के लिए हमें, आप नीचे आते हैं यहाँ पर, 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं।
और सीधे ये बड़ी कैंडल के सपोर्ट में आपको नीचे आना चालू हो जाएंगे। फिर सपोर्ट पकड़ेंगे इसका, फिर नीचे की तरफ यहाँ जद्दोजहद होगी थोड़ी सी, यहाँ पर आपकी जद्दोजहद होगी, फिर नीचे टूटना चालू हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मॉडल बन सकता है। आप निफ्टी के अंदर में ये समझ लीजिए, निफ्टी के अंदर में निफ्टी के अंदर में 2,40,000, 2,40,000 में निफ्टी वॉल्यूम है, और 16,45,000 का हुआ ही है। अब यहाँ पर 12 लाख और 2,31,000 का मार्केट की दिशा अब कुछ ऐसी रहने वाली है कि मार्केट यहाँ से आदमी निकल के इस तरफ इसीलिए आ गया कि उनको मालूम है कि लगना है मार्केट के अंदर में, ये मार्केट नीचे की तरफ फिसलने वाला है। इसीलिए ये चीज़ें घटती बढ़ती रहीं। और अब आप बैंक निफ्टी की तरफ आ जाइए। बैंक निफ्टी को भी वही पोजीशन है, बैंक निफ्टी के अंदर में भी यहाँ पर बढ़ा के रखा हुआ है। जैसे कल की डेट में क्या हुआ था, कल की डेट में यहाँ पर ये सिचुएशन जो बना रखी थी इन्होंने, सेम वही सिचुएशन यहाँ बना रखी है। कल की डेट में ये सिचुएशन ऐसे ही बनी थी, और आज की डेट में भी सिचुएशन यही बनी हुई है। यहाँ पर 57,000 पे गाड़ी को रोक के रखा हुआ है, ऊपर जाते हुए दिखाया है, लेकिन आप ये देखेंगे आरएसआई को, आरएसआई ट्रेन का नीचे की तरफ है। हाँ, तो अब मेरा सोचना यह है कि हम बैंक निफ्टी की तरफ ये देखते हैं। 57,000, ये आपका 57,000 है। 57,000 पे हम खड़े हैं। 57,000 से ऊपर जा सकते हैं क्या, सबसे बड़ी बात। 57,000 से ऊपर इसीलिए नहीं जा सकते, ये 57,000 पे 37,000 की हुआ है। दो 2,000 का ओपन इंटरेस्ट, 1 लाख के आसपास वॉल्यूम डला हुआ है। अब इससे ऊपर की हुआई सब कम है। अब यहाँ पर हमें 57,000 पर ब्रेक कौन करने वाला है, यहाँ हुआई नहीं है ज़्यादा। बैंक निफ्टी कुछ अपनी अलग दिशा में है। वॉल्यूम 1,27,250। अब 57,000 से 9,000 आने में क्या इसको समय लगेगा। अगर यहाँ से प्रेशर आया तो ये भाई 4,000, तकरीबन 5,000 का यहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा। वही कहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं, कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है 60,000 पे, जो जो 56,000 पे सबसे ज़्यादा वही बढ़ा हुआ है। 56,000 पे सबसे ज़्यादा वही बढ़ा हुआ है। तो 39,952 पे, 39,952 वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम भी 7,000 है, कोई खास नहीं, ये तो बहुत लंबी दूरी का खेल है। कि फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि क्या अगर इसे तोड़ेगा तो कहाँ बनाएगा 15,000 तकरीबन। एक कल भी हो सकता है या परसों तक।
ये यहाँ पर आने की संभावना है थोड़ी, क्योंकि देखिए यहाँ भी वही बढ़ा, इधर बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। फिसलने के बाद यहाँ पर, यहाँ से फिसले तो सीधे यहाँ जाएंगे 56,600। यहाँ से अगर फिसले ये 56,600 पे उतर जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, फिर डल बनेगा, ये एक कैंडल के साथ ही आप नीचे आ जाओगे, जो कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके नीचे आना चालू हो जाओगे। और यहाँ थोड़ा सा गाड़ी उठा पटक करने चालू करेगी, फिर वही स्थिति आएगी नीचे आने। तो इस तरह से कुछ हमारा रास्ता बनने वाला है कल की डेट। ऊपर जाने की संभावना नहीं है, इसके बारे में इतना ना सोचें। आप समझ गए मेरी बात को। और ये मैंने बता ही दिया है कि एफआईआई ने सारा बेच रखा है, ये देखिए हर चीज़ बेची हुई है, स्टॉक फ्यूचर बेच दिया, ऑप्शन बेच दिया। तो क्या कहना चाहते हैं, अब आप देख लेंगे। अब हम देखते हैं मार्केट में, ग्लोबल मार्केट 235 माइनस 235 डाउ फ्यूचर है, 235 डाउ फ्यूचर है माइनस। जो कल बढ़े थे वो वापस वापस आ गए, ठीक है। तो अब आप इस बात को पूरी समझ गए होंगे, ठीक है। आगे से आपको ध्यान रखना